देखिए यहां पर एक क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है पी और एम, पी और एम आपके पास में दो पॉइंट है जिसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है। यहां 4 ओम और 3 ओम दो रजिस्टर पैरेलल में है, 0.5 और 0.5 ओम ये भी दोनों पैरेलल में है। ये पॉइंट एन है, ये पॉइंट एम है। तो 4 ओम रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एन और एम के बीच में। एन और एम के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमें ये निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पी और एम के बीच में आपने कोई सोर्स लगा दिया, ये पॉइंट एम है, सोर्स लगाया, मान लो बैटरी है और जीरो और ये वी। अब जीरो और ये वी मतलब ये लोअर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल, तो देखो ये जीरो, यहां से यहां तक वी, ये भी वी, तो ये भी वी, तो ये वाला पॉइंट भी वी पर और ये वाला पॉइंट भी वी पर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझना भाई, ये जीरो पर है तो ये वाला पॉइंट भी जीरो पर होगा क्योंकि यहां से आता कुछ नहीं है, और ये जीरो है तो ये वाला पॉइंट भी जीरो पर होगा। ओके, तो देखो v माइनस जीरो, भाई बोलो भाई v माइनस जीरो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो v माइनस जीरो वी आया। वापस चेक करो v माइनस जीरो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो v माइनस जीरो भी v पोटेंशियल डिफरेंस आया। ठीक है ना। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब ऐसी स्थिति में आपको I1 की वैल्यू दे रखी है, I1 डैश की वैल्यू, तो हमें बताना है यहां से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, एन और एम का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए Vn माइनस Vm, देखो इस ब्रांच से करंट मैंने माना, इस पॉइंट से करंट माना I आया, बराबर है, यहां से I आया, इसका एक पार्ट गया I1, दूसरा पार्ट गया I2, बराबर है। अब I2 इधर स्प्लिट होगा, दो हिस्सों में स्प्लिट होने के बाद I2 इधर आएगा वापस से। तो कुल मिला के अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो I2 इंटू R, R मतलब 1, तो Vn माइनस Vm की वैल्यू I2 के इक्वल होगी। अब I2 कैसे निकाला जाए, ये इंपॉर्टेंट बात आती है भाई। I2 निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखो भाई पूरी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये यहां का पोटेंशियल V, यहां का पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0। भाई पूरी ब्रांच से कितना करंट पास हो रहा है, तो पूरी ब्रांच से करंट पास हो रहा है I2, और पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, तो पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट। अब समझना बेटा, 0.5 को आप क्या लिखते हैं, 0.5 को आप लिखते हैं 1/2, वापस 0.5 को आप क्या लिखते हैं 1/2। अच्छा, अगर दो इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड हो पैरेलल में, भाई दो इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड हो पैरेलल में, तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर हाफ आता है। तो 1/2 का हाफ कितना हो गया, बोलो भाई 1/2 का हाफ कितना हो गया, तो 1/2 का हाफ हो गया 1/4। अब 1/4 ओम रेजिस्टेंस प्लस 1, तो देखो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया 1 + 1/4, और 1 + 1/4 आ गया आपके पास में 5/4 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो अब समझना V = I2 इंटू नथिंग बट 5/4। अब बात क्या है, आपको I2 अगर होना है तो I2 = आएगा 4V/5, मतलब I2 की रिक्वायरमेंट के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है भाई। I2 की जरूरत के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको ऊपर की कहानी कही गई है। तो कुल मिला के दिस इज द I2, एंड I2 = 4V/5, 4V/5। आइए समझते हैं, 4V/5 में हमें ऊपर वाली ब्रांच 4 और 3, भाई यहां पे I1 डैश दे रखा है, वी हैव गिवन I1 डैश, पर हमें I1 नहीं पता है, तो I1 डैश = जिसमें करंट निकालना होता है उससे अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 + 3। ना 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय यहां का करंट I1। तो आपके पास में I1 डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो देखो उस ब्रांच से पास होने वाले करंट की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखी है, तो ये दे रखी है 1, ये 3 / 7, ये I1, तो I1 आ गया 7/3। अब समझने में ध्यान देना, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हायर माइनस लोअर V माइनस 0। करंट कितना है, तो करंट I1, और R इक्विवेलेंट कितना है, तो पता नहीं। अब देखो 4 और 3 चेक करके बताना, 4 और 3 कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में या पैरेलल में, तो भाई 4 और 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट वो होता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2।
चेक करना 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 3। अच्छा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 12, 12 डिवाइड बाय 7, तो आपके पास में v इक्वल टू i1 मतलब 7/3 और चेक करो 12 डिवाइड बाय 7, नाउ 7 7 कैंसिल, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपके पास 12 डिवाइड बाय 3 मतलब कितना वोल्ट आया 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, तो ये आता आंसर आपके पास में 16/5 और 16/5 आंसर को आप डिवाइड करते हो तो 16/5 आंसर को 3 और आपके पास में बचता है तो 3.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आता है। तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या थी, इस क्वेश्चन की खूबसूरती थी इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इसमें करंट डिवीजन था, इसमें ओम्स लॉ था, इसमें पोटेंशियल चेक करने की मेथड थी। मतलब कुल मिला के एक साथ देखा जाए तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।